चलिए आपको भी लिए चलते हैं वृंदावन के कुंभ स्थल, जहां पर यमुना आरती की शुरुआत हो चुकी है। यमुना आरती में उपस्थित आचार्य महेश भारद्वाज जी से जानते हैं यमुना और यमुना आरती के बारे में कुछ पौराणिक बातें। बोली यमुना मैया की जय। देखिए, समस्त यमुना भक्तों को माँ यमुना की तरफ से साधुवाद, आशीर्वाद। देखिए, ये जो आरती अभी आप लोग जो देख रहे हैं माँ यमुना की, ये अनादि काल से, यानी कि जब से पृथ्वी का अवतार हुआ है तब से माँ यमुना इसी तरह बह रही है। तो माँ यमुना ने कृष्ण को, माँ राधा को, जितने भी अवतार हैं माँ यमुना के सामने हुए हैं। यानी यमुना उनसे भी पहले प्राचीन है, यानी कि यमुना उनसे पहले प्रकट हुई है। तो यानी भगवान कृष्ण, माँ राधा रानी और जितने भी अवतार हुए उनसे पहले माँ यमुना अवतरित हुई है और अनादि काल से बह रही है। और हम यमुना पुत्र कहलाए जाते हैं। और क्योंकि यमुना, हम माँ के रूप में हम माँ को, यमुना को मानते हैं, तो हमको यमुना पुत्र कहा जाता है। तो अनादि काल से हम ब्रजवासी लोग माँ यमुना को आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और हमारा श्रद्धा, विश्वास इनके प्रति अटूट है। हम कोई भी कार्य बिना यमुना के बगैर हम नहीं करते। हमारा जीवन का जो शुरुआत और अंत यमुना से होता है और अंत भी यमुना से होता है। हम बिना यमुना के हम अधूरे हैं, हम बिना यमुना के कुछ भी नहीं हैं। और यमुना माँ, देखिए, भागीरथ जी यमुना गंगा को लेके आए और इस पृथ्वी का उद्धार किया, पापों से को नष्ट किया। और देखिए, हमारे देश में या पूरे विश्व में अगर माँ यमुना या गंगा नहीं होती तो आज अथाह समस्या से जूझना पड़ता। तो माँ गंगा, माँ यमुना का विशेष योगदान इस प्रकृति में। माँ गंगा यमुना नहीं होती तो जीवन नहीं होता, क्योंकि जीवन तो देती है, साथ में हमारे जीवन के जैसे आज फसल है, ऑक्सीजन है, पेड़ हैं, पौधे हैं, गंगा यमुना की वजह से। तो देखिए, इतनी महत्वता होने के बावजूद भी हमारा जो जनमानस है इसकी उपयोगिता को नहीं समझ रहा है, इसको दूषित कर रहा है, इसमें गंदगी डाल रहा है और अपने विनाश को दावत दे रहा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, माँ यमुना या गंगा का अगर आपने श्रद्धा के साथ अनुकरण नहीं किया तो ये मान लीजिए कि आने वाला समय विनाशकारी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो आस्था पर निर्भर है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो माँ यमुना और गंगा विलुप्त हो जाएंगी। जैसे अगर आपका असम्मान बार बार कोई करता है तो 100,000 एक बार असम्मान होने पे थोड़ा सा आप विचलित हो जाएंगे, और माँ या गंगा अगर विचलित हो गई पूरे संसार में त्राही मच जाएंगी। इसके छोटे छोटे उदाहरण आपने अभी देखे। जब प्रकृति और माँ गंगा या यमुना जब अपना विकराल रूप धारण करती है तो थोड़े से रूप में पूरा विश्व हिल जाता है। तो मेरी सभी समस्त यमुना भक्तों से, समस्त संसार से ये अपील है कि इसको श्रद्धा के रूप में देखें, ना कि ये एक नदी नहीं है, ये साक्षात माँ यमुना है, भगवान की पटरानी है। तो देखिए, ये जो आरती आप लोग जो देख रहे हैं, या अभी जो देखेंगे, ये अनादिकाल से माँ यमुना की आरती ब्रजवासी लोग कर रहे हैं और ये ब्रजवासी लोग ही आरती करते आए हैं। तो ये जैसे कुंभ के उपलक्ष्य में ये 40 दिन का ये संकल्प है ब्रजवासी तीर्थ पुरोहित महासभा के तत्वाधान में, ये जो है 40 दिन का प्रकल्प इसको हमने किया है। और इस प्रकल्प को जैसे सरकार की अगर अनुमति मिली और उनको सहयोग मिला, इस आरती को विशाल रूप देने की योजना है अगर सरकार का सहयोग मिला। ऐसी कोशिश है। इस कोशिश को देखिए माँ यमुना कितना कारगर करती है, ये माँ यमुना के ऊपर ही है। लेकिन ऐसा हम ब्रजवासी लोगों का एक तरह से ये प्रयास है और माँ यमुना से प्रार्थना है कि माँ यमुना हमको ऐसी कृपा अनुग्रहित करें कि आपकी हम सेवा लायक है। वैसे तो हम कुछ लायक नहीं है, लेकिन माँ यमुना का अगर हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और माँ यमुना की हम पे कृपा प्राप्त हो जाए तो देखिए, माँ यमुना के द्वारा ही भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। सबसे पहले तो भगवान ने उनको वचन दिया, तभी भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। तो भगवान कृष्ण के आधार पे ही, यमुना के आधार पे ही कृष्ण आए। तो जितने भी अवतार हों यमुना के आधार पे हुए हैं। तो यमुना माँ अगर कृपा कर दे तो संसार को स्वर्ग बना सकती हैं, लेकिन इससे पहले उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास जगाना पड़ेगा ना। देखिए, लोग चप्पल पहन के चले जाते हैं, उसमें थूक देते हैं, उसमें अपना मलमूत्र त्याग देते हैं। सरकार का विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी अब तक की जितनी सरकारें इसको आस्था का प्रतीक नहीं माना, खाली उन्होंने कहा बस एक बहती हुई नदी है। आप इसको नदी मान के चलेंगे तो ये कभी फलदायक नहीं होगी। इसको श्रद्धा का विषय मान के चलेंगे तो ये दुनिया को क्या है, पूरे विश्व को क्या है, संसार का कल्याण कर देगी। तो देखिए, आरती का भी दर्शन करिए। ये आरती मुझे लगता है कि हमारे ब्रजवासी, देखिए, बेटे और माँ का जो होता है एक संबंध होता है, उस संसार का श्रेष्ठ यानी प्रेम का संबंध होता है। और ये पुत्र और माँ का एक प्रकल्प है। जब आरती पुत्र कर रहा है, माँ का श्रृंगार कर रहा है, तो देखिए जब माँ यमुना का स्वरूप देखेंगे तो ये अद्भुत श्रृंगार होगा। इसी के साथ आप आरती दर्शन करिए।